हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी आरडी शर्मा। जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं बेटा मैथ्स के, सभी के आरडी शर्मा से जितने भी मॉडल क्वेश्चन है वो एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है बेटा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन और सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं आरडी शर्मा से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इफ द nth टर्म ऑफ an AP is 1 by n, nth term 1 by m, then show that its mth term is 1। तो जो दे रखा है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। nth टर्म, तो लिखने का तरीका क्या रहता है, टर्म का मतलब t और m इसके पाँव में लिखा जाएगा। ठीक है, t फॉर टर्म, और जो भी टर्म है वो उसके पाँव में लिखनी है। कितनी है वो 1 by n। फिर nth टर्म तो आप जानते होंगे tn, वो कितनी है 1 by n। पहले इसी को सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ। tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1d। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, n क्या होता है जो यहाँ पे नंबर होता है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको ही लिखना होता है यहाँ पे। तो m माइनस 1 d इक्वल्स टू 1 बाय n। ये पहली गलती बच्चे करते हैं, रट्टा लगाया tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ऐसा नहीं है, पाँव में जो लिखा है वही यहाँ पे फिट करना है। इसको अगर खोलूंगा तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 1 बाय m। ये 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों को लिख लेते हैं बेटा। a प्लस m माइनस 1d इक्वल्स टू 1 बाय n और a प्लस n माइनस 1 इंटू d 1 बाय m। इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा और जब इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, m माइनस 1 यहाँ पे d, फिर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो n माइनस 1 और फिर से d, और यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। इन क्वेश्चन में बेटा जो कैलकुलेशन है ना वो आपकी ठीक होनी चाहिए, तो इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा। अब कैसे करूंगा मैं सिंप्लीफाई, देखो बेटा d दोनों में है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। आगे लगाई मैंने ब्रैकेट, यहाँ बचा m माइनस 1 और ये ब्रैकेट जब खोलूंगा तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, बार माइनस का साइन है। इधर ले लेंगे एलसीएम mn और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा m माइनस n। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल, तो बचेगा m माइनस n और यहाँ पे भी m माइनस n डिवाइड बाय m n। ये और ये भी कैंसिल, तो यहां से जो d का आंसर निकल के आता है बेटा वो आता है 1 बाय mn। तो d इक्वल्स टू 1 बाय mn। तो मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। अगर आप इसको एक्सपैंड कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता, तो आपको इजी वे पकड़ना है क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी प्रेशर रहता है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस d की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में। ठीक है, पुट कर लेंगे वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर लेते हैं। तो ये आ गया बेटा a प्लस m माइनस 1, d के बदले में आ गया 1 बाय mn और यहाँ पे आ गया 1 बाय n। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी देखना बेटा। पहले तो ये मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा रास्ता और आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक की वैल्यू निकालनी है, सारा उठा के वहां भेज देता हूं। तो 1 बाय n माइनस, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं बेटा तो सबसे पहले मुझे क्या करना, जो यहाँ पे दिख रहा है ना सेम वैसा ही मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो माइनस, क्योंकि वहां जाके माइनस हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट में उठा के यहाँ पे लिख दूंगा। a इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम देखिए, यहाँ पे बेटा mn था, सॉरी। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, अब देखो एलसीएम कैसे लेना है वो उसमें कंफ्यूजन रहता है, यहाँ भी n है यहाँ भी n, तो बच्चे n के लिख देते हैं, वो मल्टीप्लाई वाला अलग मेथड है। तो आप क्या करिए, जो सेम है उसको एक बार लिखना है। तो n बेटा सेम है दोनों में तो उसको एक बार लिखेंगे और साथ में क्या आएगा m। अब जो जो करता है काट दो, n कैंसिल, पीछे बचेगा m, उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पे mn पूरा कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा m माइनस 1। इसको मैं अभी ब्रैकेट में रखता हूं। तो a इक्वल्स टू m माइनस m प्लस 1 अपॉन mn। ठीक है, तो मैं चाहता तो सीधा m प्लस 1 लिख देता ताकि आपको कंफ्यूजन रहे, इसलिए लिख रहा हूं बेटा, पहले मैंने सेम उतारा
उसके बाद में ब्रैकेट खोला, तो यहाँ पे आप देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू भी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 1/mn। मेरे पास सी और डी आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। mnth टर्म, इसको कैसे लिखेंगे? टर्म मतलब टी और कौन सी है mn, वो आ जाएगा फॉर्म में। इसका आंसर मुझे फाइंड करना है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। n नहीं लिखना, जो यहाँ पे है वही लिखना है, तो क्या बनेगा? mn माइनस 1 और d। तो tmn इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू 1/mn। तो t ऑफ mn इक्वल्स टू 1/mn प्लस, पहले तो उनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो बनेगा mn माइनस 1 और नीचे भी mn। तो t ऑफ mn इक्वल्स टू, ये आ गया आपका एलसीएम, ऊपर बनेगा 1 प्लस mn माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, तो tmn जो है बेटा वो कितना आएगा? mn डिवाइडेड बाय mn, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो t ऑफ mn इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब आपकी जो mnth टर्म है वो कितनी है? 1 है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, स्पेशली स्टैंडर्ड वालों के लिए। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।